अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्लावर। टाइप ऑफ फ्लावर जो है दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर हमको देखना किसको कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसको कहेंगे जिसमें आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहे। मतलब या तो एक फ्लावर में ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहेगा, कहने का मतलब एंथर और फिलामेंट वाला पार्ट प्रेजेंट रहेगा, या तो उस फ्लावर में केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहेगा, उस फ्लावर को हम लोग बोल देंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, दूसरा आते हैं, अगर एक ही फ्लावर के भीतर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट रहेगा, उस फ्लावर को हम लोग बोल देंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। आपको याद रखना है कि हमारे आसपास मोर देन 80% प्लांट जो है उसमें कौन सा फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। बहुत कम ही ऐसे फ्लावर हैं जिसमें क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। ठीक, बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए कोई कैटेगरीज नहीं है प्लांट का, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए प्लांट का कैटेगरीज दिया गया है। ठीक, मोनोसियस और डायोसियस। ठीक, याद रखना है कि जब भी मोनोसियस और डायोसियस बोलेंगे उसमें फ्लावर कौन सा होगा, यूनिसेक्सुअल। ठीक, अब देखते हैं बायोलॉजी में जब भी आपको ये साइन दिखाया जाए, ये साइन मेल को रिप्रेजेंट करता है, और जब ये साइन दिखाया जाए, ये साइन फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो हम यहाँ पे देखते हैं एक प्लांट है, इस पे आप देख रहे हैं कि ये फ्लावर लगा हुआ है। ये फ्लावर आपको मेल फ्लावर दिखाई पड़ रहा है, और ये नीचे वाला जो फ्लावर है ये फीमेल फ्लावर है। ठीक, क्या ये दोनों ही फ्लावर सेम प्लांट पे है? ये दोनों ही फ्लावर सेम प्लांट पे है, तो इस प्लांट का नाम पड़ेगा मोनोसियस प्लांट। एंड यहाँ पे आप देखिए मेल फ्लावर अलग प्लांट पे है, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे है, दोनों फ्लावर अलग अलग प्लांट पे है, और वैसे प्लांट का नाम पड़ेगा डायोसियस प्लांट। ठीक, मोनोसियस फ्लावर प्लांट पे केवल मेल और फीमेल एक ही जगह प्रेजेंट है, और इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका कोकोनट। डायोसियस में दोनों अलग अलग प्रेजेंट है, और इसका एग्जांपल हो जाएगा डेट पाम। ठीक, फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होगा, लेकिन मोनोसियस और डायोसियस प्लांट तभी होगा जब उस पे प्रेजेंट रहने वाला फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा। स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डिटेल स्टडी यहाँ पे हम लोग को करना है। तो हमको पता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो स्ट्रक्चर, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, एंथर बाइलोब्ड होता है। आपको यहाँ एंथर में दो लोब दिखाई पड़ रहा है, एक लोब ये और एक लोब ये, दो लोब होता है, इसलिए इसको बाइलोब्ड बोलते हैं। यहाँ फिलामेंट एंथर के जिस पार्ट से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव। एंथर के जिस पार्ट में जाकर के फिलामेंट कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव। ये आपको बहुत जगह पे ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये एंथर है और इस टाइप से कहीं कनेक्ट हो गया जाकर के, तो इसको कनेक्टिव बोल देंगे। ठीक, अब ध्यान देना है आपको, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, साथ के साथ कैसा होता है, डायफिकस होता है। ठीक, अब हमने क्या किया, ये मान लीजिए हमारा एंथर है, इसको ऐसे काट दिया, एंथर को ऐसे काट दिया। एंथर को काटने के बाद एंथर कैसा दिखाई पड़ता है उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक, एंथर को हमने कट किया, इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। तो क्रॉस सेक्शन करने पे जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर है, जो एंथर का ये ब्लैक पोर्शन है, आउटर स्ट्रक्चर, इसको क्या नाम देंगे, एपिडर्मिस। उसके बाद जो लेयर है उसका नाम है इंडोथीसियम। उसके बाद तीसरा है मिडिल लेयर। इंडोथीसियम से अंदर ये व्हाइट पार्ट जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे मैंने अभी अपना फिंगर चलाया है, इसका नाम है मिडिल लेयर। ठीक, मिडिल लेयर के बाद ये स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ रहा है इसका नाम है टेपेटम। इसका क्या नाम है, टेपेटम। ठीक, टेपेटम के अंदर जो ये स्ट्रक्चर खाली खाली दिखाई पड़ रहा है, इसमें ही प्रेजेंट रहता है क्या, आपका माइक्रोस्पोर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, माइक्रोस्पोर, इसको क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन। इस सब में माइक्रोस्पोर प्रेजेंट रहेगा, इसको पोलन ग्रेन बोलेंगे। ठीक, तो माइक्रोस्पोर जिस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है उसका क्या नाम है, पोलन सेक, और इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन ग्रेन, सब इसमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक, अब फंक्शन के बारे में सुने। एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होगा, एपिडर्मिस क्या सबसे आउटर लेयर है, एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर है। जो सबसे आउटर लेयर रहेगा उसका पहला काम होता है प्रोटेक्शन। ठीक, आउटर लेयर का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन। उसके बाद आता है हमारा इंडोथीसियम।
उसके बाद आता है इंडोथीसियम। इंडोथीसियम का भी मोटा मोटी काम प्रोटेक्शन ही होता है। इंडोथीसियम का भी काम क्या होता है? प्रोटेक्शन ही होता है। ठीक, उसके बाद आता है आपको मिडिल लेयर। ठीक, उसके बाद आपको आता है मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के बाद आता है टैपेटम। मिडिल लेयर में बहुत सारे पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं जो कि क्या करते हैं? नरिशमेंट, फूड का स्टोरेज करते हैं। मिडिल लेयर में पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं, वो क्या करते हैं? फूड का स्टोरेज करते हैं, और उसके भीतर पाया जाता है टैपेटम। टैपेटम जो है इससे फूड लेता है। मिडिल लेयर से फूड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? टैपेटम के पास, और टैपेटम क्या करेगा? ये फूड किसको दे देगा? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। जो माइक्रोस्पोर इस पॉलन सैक के अंदर डेवलप हो रहा है, जो माइक्रोस्पोर इस पॉलन सैक के अंदर डेवलप हो रहा है, उसको क्या दे देगा? नरिशमेंट। इसको फूड कौन प्रोवाइड करेगा? ये टैपेटम उसको फूड प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो ये ब्लैक कलर का जो भी स्ट्रक्चर है टैपेटम है, और ये टैपेटम क्या करता है? माइक्रोस्पोर को फूड प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो आपको चारों का फंक्शन पता चल गया। इंडोथीसियम और एपिडर्मिस का फंक्शन है प्रोटेक्शन, टैपेटम का फंक्शन है फूड प्रोवाइड करना, मतलब न्यूट्रिशन देना, और मिडिल लेयर का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। जहां जहां पैरेन्काइमेटस टिश्यू आएगा उसका एक यूनिक फंक्शन होगा कि वो क्या स्टोर करेगा? फूड स्टोर करेगा। अब हम लोग देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंथर में जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? उस प्रोसेस का नाम होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। ठीक, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे, ये है एंथर। एंथर के अंदर चार सेक पढ़े थे, उसके एक सेक में, ये 4 सेक था हमारा, किसी एक में क्या हम देखेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा। ठीक, सिंपल सा है, आइए देखते हैं। इसी एंथर में एक सेल होता है, उसका नाम होता है आर्किस्पोरियल सेल। एंथर के भीतर एक सेल होता है पोलन सैक में, उसका नाम होता है आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल में एक बार होता है माइटोसिस। आप देखिए यहाँ से कट रहा है। आर्किस्पोरियल सेल में होता है माइटोसिस, और ये बन जाता है पेराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल। ठीक, ऊपर वाला इसका बनता है पेराइटल सेल और नीचे वाला बन जाता है स्पोरोजिनस सेल। ये स्पोरोजिनस सेल जो है इसमें हो जाता है मॉडिफिकेशन। स्पोरोजिनस सेल में मॉडिफिकेशन होता है, और मॉडिफिकेशन के बाद बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक, माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गया। माइक्रोस्पोर मदर सेल बनने के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस डिवीजन, और आपको पता है जब भी किसी सेल में मियोसिस होगा तो एक सेल से कितना सेल बनेगा? 4 सेल बनेगा। और यहाँ पे मियोसिस हुआ है तो एक सेल से कितना सेल बना है? 4 सेल। लेकिन अभी ये चारों एक साथ है, अभी ये 4 सेल जो है एक साथ है, इसलिए इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। एक बार फिर से देखिए, आर्किस्पोरियल सेल में क्या हुआ है? माइटोसिस, उससे बना पेराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल। ठीक, स्पोरोजिनस सेल में हो गया मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन होकर के ये क्या बना लिया है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन जब भी होगा एक सेल से 4 सेल बनेंगे। चारों सेल अभी आपस में एक साथ हैं, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो किसके द्वारा बाइंड रहता है? कैलोज लेयर के द्वारा। किसके द्वारा? कैलोज लेयर। ये कैलोज बैंड का डिपोजिशन होता है, और ये डिपोजिशन ही क्या करता है? इसको बाइंड रखता है। ठीक, अब 4 माइक्रोस्पोर बन चुके हैं, कुछ दिन के बाद ये कैलोज लेयर क्या हो जाएगा? डिजेनरेट हो जाएगा, हट जाएगा, और ये चारों माइक्रोस्पोर फ्री हो जाएंगे, और यहाँ पे हमको 4 पोलन ग्रेन मिलेंगे। तो हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में क्या देखे हैं कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं? 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। इसी पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हमारा माइक्रोस्पोर बन गया, ये माइक्रोस्पोर क्या कहलाएगा? पोलन ग्रेन कहलाएगा। ये पोलन ग्रेन अब बनने के बाद एंथर फट जाता है। ठीक, ये एंथर जहां से फटता है उस रीजन का नाम होता है एस्टोमियम। वो हमने नोट्स में मेंशन कर दिया है। एंथर जहां से फटेगा उस रीजन का नाम होगा एस्टोमियम। जब ये एंथर फटेगा तो क्या होगा? उसके भीतर से पोलन ग्रेन उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। एंथर से पोलन ग्रेन का निकलना स्टार्ट होगा, और ये पोलन ग्रेन कहाँ पहुंच जाएगा? ये पोलन ग्रेन पहुंच जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कहाँ? स्टिग्मा पे। तो
पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे दो चीज पढ़ लिए, एक तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिए और साथ के साथ एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा और ये कहाँ पहुंच जाएगा? स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा पे जाकर के ये जर्मिनेट होगा। तो बस याद रखना है कि एंथर बरस्ट होगा किस रीजन से? स्टोमियम रीजन से, और उससे क्या निकलेगा? पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन जाएगा कहाँ? स्टिग्मा पे, और इस प्रोसेस का नाम होगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। तो आपको याद रखना है कि पॉलिनेशन क्या होता है, तो एंथर से पॉलन ग्रेन के निकल के स्टिग्मा पे जाना।